आहा क्या परम आनंद आता मीठी मीठी पीर जैसे चिल्ड बियर खींच कर कोई खींच ठंडी खीर। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, बट बिकॉज ऑफ रेन फेल्ट लाइक -4। अगर बारिश ना हो देन टेम्परेचर बहुत बढ़िया है। जस्ट टेम्परेचर इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ है, बट मेंटल टफनेस सब कुछ गीला हो चुका है, ऊपर से नीचे तक, दिल से दिमाग तक, आत्मा से लेकर चेतना तक सब गीला हो गया। मेंटल टफनेस मेंटल टफनेस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तुम चालू हो जाओ बेटा, इट्स योर टाइम टू गेट एंगेज्ड। मेंटल टफनेस क्या होती है? आज से लगभग 5-6 साल पहले जब मैंने टफ रेसेस करनी स्टार्ट हुई की अपनी ज़िंदगी में, एक चेन स्मोकर होने के बाद अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर किया और वर्ल्ड की टफेस्ट रेसेस करनी स्टार्ट की, लाइक आयरन मैन और 100 किलोमीटर दौड़ना कॉन्टीन्यूस वीकेंड्स में, या फिर आयरन मैन करना कॉन्टीन्यूस वीकेंड्स में। तो नो डाउट मेरी औकात के हिसाब से वो सब बहुत डिफ़िकल्ट था। बट लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि भाई अरे अवनीश कितने मेंटली टफ हो भाई, ये सब तो करना बहुत मुश्किल है और तुम इतना कर रहे हो, लगातार वीकेंड्स पे कर रहे हो, तुम बहुत ही मेंटली टफ। और एज ए डम इमेच्योर मुझे लगा कि हाँ, मेरा ईगो बूस्ट होने लगा। मुझे लगा कि हाँ यार मैं तो टफ हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली टफ हूँ। बट ये 2021 की बात है। बट अब 2025 में जब एनालाइज करता हूँ मैं उन चीज़ों को, तो मेंटल टफनेस का मतलब केवल ये नहीं होता कि जाके बहुत बड़ी रेस कर देना देन तुमको लोग डिक्लेयर कर देंगे मेंटल टफनेस और तुम मेंटली टफ हो गए। जब उसको एनालाइज करता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता। कोई बहुत बड़ी रेस कर लेता है बट उसकी ज़िंदगी बेहतर चलेगी, ऐसा नहीं होता। वो ज़िंदगी में कैसे डिसीजन लेता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो मेंटली टफ होना एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, और इसके कई सारे पिलर्स हैं नीचे। सो यू हैव टू बी गुड इन सम ऑफ द पिलर्स, ताकि लगे कि हाँ, हम बोल सकते हैं आइडियली ओके ही और शी इज़ अ मेंटली टफ पर्सन। ऐसा नहीं कि हम 200 किलोमीटर दौड़ गए थे, अब हमने डिक्लेयर कर दिया हम मेंटली टफ है। क्या फ़ायदा है अगर ज़िंदगी ने कुछ ऐसा किया आपके साथ और आप उन चीज़ों को भूल ही ना पाए कभी, काहे के मेंटली टफ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। जब कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा होता है, आपके बिहेवियर में कितना चेंज आता है। वो चेंज अगर बहुत कम है तो ये भी एक मेंटल टफनेस होने का एक एविडेंस है कि बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, ठीक है लग गई, अच्छी बात है। पगला नहीं गए कि आज तो बिल्कुल ही धमा चौकड़ी मचा देंगे, ना ना ना। या फिर कुछ बुरा हो गया, अरे तुम्हारा ये खो गया, गायब हो गया, 1 लाख का था, नुकसान हो गया, फिर भी आप रेजिलियंट हैं कि हाँ आपको बुरा लगा बट ठीक, आप क्या करें, हो गया। तो ये सब भी मेंटल टफनेस के पिलर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता वो इंसान कोई टफ रेसेस ना कर रहा हो अपनी ज़िंदगी में। नो डाउट टफ रेसेस करना और सर्वाइव करना एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है मेंटल एटीट्यूड का, जो कि हेल्प करता है आपकी ज़िंदगी के अदर पार्ट ऑफ द लाइफ में, ज़िंदगी के अदर फेसेस में जो हेल्प करता है, नो डाउट अबाउट इट। बट केवल क्योंकि मैं 200 किलो उठा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ फिजिकली, तो मैं मेंटली टफ कहलाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, इसका कोई लेना देना नहीं। जब कई सारे पिलर्स आपके बेहतर होंगे ज़िंदगी के, तब आप कहलाओगे कि हाँ मेंटली टफ है भाई। इसी में आता है आपका कि आप कितने रेजिलियंट हो। कुछ बहुत बुरा, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बुरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, आपने बोला ठीक है देखते हैं। दूसरा चीज़ कि आप कम बैक कितना सही करते हो। नो डाउट हमको सब कुछ बुरा होता है तो सबको बुरा लगता है। एक इंसान अगले दिन कम बैक कर लेता है, एक इंसान 1 साल के बाद कम बैक करता है।
ये भी मेंटल टफनेस का बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा नहीं, स्ट्रॉन्ग पिलर है। कि कुछ हो गया था मेरे साथ और हम उसको सोच रहे हैं, 1 साल तक सोच रहे हैं, और दूसरे आदमी ने बोला कि यार एनालाइज किया कि ओके 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में कम बैक, कुछ बहुत बुरा हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई, एनालाइज किया उसने कि हाँ ज़िंदगी ऐसी हो सकती है, ठीक है अब क्या कर सकता है, ही और शी कम बैक टू द लाइफ। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है ज़िंदगी का। और एक पिलर है कि आपकी अडॉप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। कुछ ट्रॉमा हुआ ज़िंदगी में किसी कारणों से, या फिर कुछ मान लिया बहुत अच्छा हुआ है या ट्रॉमा ही हो गया, डिप्रेशन में ही चले गए, एंग्जाइटी में ही बहुत बदतर चले गए, मेंटल इलनेस हो गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो हमें ये स्टैट्स मिलते हैं मेडिकली कि भैया इतने लोग डिप्रेशन में चले गए थे इस ईयर में, इतने लोग मेंटल इलनेस का शिकार हैं, इतने लोग जिंदगी में पिछड़ गए बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, नो डाउट, एवरीवन नोज अबाउट इट। बट ये रिकॉर्ड किसके पास है कि लोग डिप्रेशन की वजह से कितने लोग बेहतर हो गए अपनी ज़िंदगी में। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी इनकी ज़िंदगी में कि इनको एक्शन इतना ज़्यादा लेना पड़ गया कि बेहतर हो गए अपनी ज़िंदगी में। इनका स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था नौकरी में कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि इनकी ज़िंदगी बदल ही गई बिल्कुल। इसका डेटा तो किसी के पास नहीं है, ना कोई ये बताता है ना लिखवाता है। तो कितने लोग डिप्रेशन से बहुत बेहतर हो गए होंगे, किसी को नहीं पता। तो ये अडॉप्टेबिलिटी भी आती है मेंटल टफनेस में कि आपने ट्रॉमा को कैसे यूज़ किया, उसकी एनर्जी को। ट्रॉमा इज लाइक ए न्यूक्लियर फ्यूल, अब उससे बर्बाद कर दो अपने आप को या आबाद कर दो अपने आप को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक पिलर है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप कितने रेजिलिएंट हो, आप कितने अडेप्टेबल हो, आप चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर लेते हो, कितना लर्निंग है। ट्रॉमा से भी आपने लर्न कर लिया कि ये चीज़ें भैया नहीं करनी है, ये चीज़ें बहुत समय बर्बाद कर देती हैं, अगर ऐसी चीज़ दोबारा होती है आई विल रिकवर सून टुमारो। तो जब इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं और इन सब चीज़ों में आदमी अबव एवरेज अगर रहता है तो हम बोल सकते हैं आइडियली शी और ही और शी इज़ ए मेंटली टफ पर्सन। अदरवाइज जस्ट कि ये भैया इन्होंने इतनी मैराथन कर दी है, ये तो जिम में इतना वेट उठा देते हैं, ये तो बॉक्सिंग इतनी कर लेते हैं, तो ये ज़िंदगी ये बहुत मेंटली टफ, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग भी डिप्रेशन से शिकार होते देखे हैं, ज़िंदगी में गिरते देखे हैं, नशा करता देखा है और ज़िंदगी में बर्बाद होते देखे। जो बहुत बड़े एथलीट थे जिनको लोग अल्फा मेल बोलते थे, घुस गए तो घुस गए, और जिन्होंने हो सकता कुछ ना ऐसा किया और नॉर्मल सी ट्रेनिंग करते हो, लेकिन ज़िंदगी के और पिलर्स में वो इतने स्ट्रांग है कि उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ मेंटली टफ इंसान है। आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, आपके परिजन भर्ती हैं, ज़िंदगी गिर रही है, कुछ भी सही नहीं दिख रहा है, वो समय दिखाएगा कि आप मेंटली टफ कितने। ना आप जिम गए हो ना आप कहीं गए हो, लेट्स सी। तो इन चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं, उस समय तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लोग कहते थे अरे ये बड़ा मेंटली टफ। बट अब जब मैं रियलाइज़ करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो पता चलता है कि मेंटल टफनेस कोई अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है या फिर एक वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग निकाला जा सके। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ अम्ब्रेला जो बहुत चीज़ों को कंबाइन करता है। तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को कंबाइन करो, तब आप मेंटली टफ कहलाएंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। आज 22वीं मैराथन खत्म हुई है, 22वें दिन, कल फिर चलेंगे और 30 दिन का चैलेंज है बिफोर ऑफिस, बिफोर